राधे राधे। आप सभी को इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 12। अर्जुन बोली, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपकी भजन ध्यान में लगे रहकर अब सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अधिक उत्तम योगवेता का कौन है? श्री भगवान बोले, मुझे मन में बसाकर निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अत्यंत श्रद्धा से मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो साधक इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर ध्यान करते हुए भजते हैं, वह सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह धारण करने वालों को अव्यक्त की उपासना दुष्कर लगती है। इसलिए मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भक्ति योग द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। मुझने मन और बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए अभ्यास कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त निष्काम भाव से कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को प्राप्त होगा। यदि यह करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल की इच्छा छोड़ दे। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार रहित, लालसा रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है तथा निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हैं और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो न तो किसी को उद्विग्न करता है और न स्वयं होता है, जो हर्ष विषाद भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह निष्काम कर्म करने वाला भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, जो शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और सदा ही संतुष्ट रहता है और ममता तथा आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्त मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अध्याय 13 समाप्त। इसी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।